चलिए अगर आपसे पूछ दे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है, अगर आपसे पूछ दे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है, कब मनाया गया है, पूछ दे आपसे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 19 नवंबर को। कब मनाया गया है? 19 नवंबर को। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है, तो आप कहेंगे 19 नवंबर को। वर्ल्ड फिलोसफी डे भी इस बार क्या कब मनाया गया है, तो आप कहेंगे 19 नवंबर को। वर्ल्ड फिलोसफी डे हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इसलिए तीसरा गुरुवार कौन सा दिन था, तो आप कहेंगे 19 नवंबर था। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ दे किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है, क्या पूछ दे आपसे? किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है, बताइए क्या होगा? बताइए तो क्या होगा? किस राज्य ने या किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है, क्या होगा इसका आंसर? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़। किस राज्य में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है, किस राज्य में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान में। तो किस राज्य में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो अब राजस्थान से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था आपका? तो कहेंगे आप 30 मार्च 1949 को। राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे जयपुर है। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। लोकसभा सीट कितना है राजस्थान में, तो आप कहेंगे 25। राज्यसभा सीट आप कहेंगे 10। राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप कहेंगे इंद्रजीत महंती है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। राजकोप सिटीजन ऐप कहाँ? राजस्थान में। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, आयु एवं सेहत साथी ऐप टू कंसल्ट विद डॉक्टर ऑनलाइन। घाना पक्षी बिहार, रणथंभौर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, देखिए वहाँ का वाघ रिजर्व, तो रणथंभौर है। सिरिस्का है। मुकुंदरा पहाड़ी है, हिल्स है ये। वहाँ की जनजाति, राजस्थान की जनजाति आप कहेंगे मीना, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। लोक नृत्य आप कहेंगे झूमर, घापाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गनगौर। पर्वतीय नगर जो है माउंट आबू राजस्थान में है। इसकी ऊंचाई 1219 मीटर है, मतलब ये 1219 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। कोटा चंबल नदी पर बसा हुआ है। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान सबसे पहला पोजीशन पे आता है। दूसरा पोजीशन पे उत्तर प्रदेश आता है। तीसरा पोजीशन पे गुजरात आता है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान पहला आता है, दूसरा हरियाणा आता है, तीसरा मध्य प्रदेश आता है। वहाँ के प्रमुख झील में राजसमंद झील, पिछोला झील, लुनकर नसर झील,
जयसम्बन झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे चलते हैं। आपसे पूछ दे बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है बताइए? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो बंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी किए हैं। फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा प्रियंका चोपड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, प्रियंका चोपड़ा और इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे रोहित शर्मा। क्या होगा इसका आंसर? आपका रोहित शर्मा होगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। पार्ले एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर कहेंगे प्रियंका चोपड़ा हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन हैं। वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी। टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर कहेंगे ड्वेन ब्रावो। राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर शेन वॉर्न। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। सीईटी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कहेंगे आमिर खान। ड्रोल्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। प्रोडॉट के ब्रांड एम्बेसडर कहेंगे रजत कपूर। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह। मिलेंगे बाय लाइफ स्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। गार्मिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणविजय सिंह। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर सुखबीर सिंह। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। किंगफिशर अल्ट्रा के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर। जुल्हा सारी के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा। मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक के जो भारत में ब्रांड एम्बेसडर है वो कहेंगे आप हार्दिक पांड्या। टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर शार्दुल ठाकुर। इमारा ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। मोबाइल कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। वेंकट्स ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर तो सैफ अली खान एवं करीना कपूर। गार्गे इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। जीबीएल के ब्रांड एम्बेसडर सारा अली खान। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी। बॉम्बे शेविंग की ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन। पीटर इंग्लैंड के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। जेएसडब्ल्यू स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कहेंगे ऋषभ पंत। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली। नागार्जुन सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर वरुण तेज। किया मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल। टेफे के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। ऑडी कार के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। ब्लू स्टार के विराट कोहली। ड्रीम 11 का महेंद्र सिंह धोनी। पोकर स्टार का महेंद्र सिंह धोनी। एडिडास का मानसी छिल्लर और बिहार खादी मॉल का तो पंकज त्रिपाठी। तो आप देख लिए इतना जो है ब्रांड एम्बेसडर। तो आपसे पूछ देगा फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप क्या कहेंगे? रोहित शर्मा। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित किया है? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका क्या होगा आंसर बताइए? इसका आंसर होगा अपना देश भारत। तो आप कहेंगे फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है? तो आप क्या कहेंगे? भारत। माइना सेंडू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? माइना सेंडू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो आप क्या कहेंगे? मालडोवा। क्या कहेंगे आप? मालडोवा। क्या कहेंगे? मालडोवा। तो माइना सेंडू
को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था? क्या कहेंगे? माल्डोवा। जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है? तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए। किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए। कहेंगे इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश। तो अब हम लोग कुछ हिमाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान जाते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य है, नहीं, उसकी राजधानी शिमला एवं धर्मशाला दोनों हैं। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी है। लोकसभा कितना होगा? लोकसभा सीट आपसे पूछ देगा लोकसभा सीट, तो आप कहेंगे 4। कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में। क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछ देगा किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला एवं धर्मशाला दोनों हैं। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी है। लोकसभा सीट क्या कहेंगे? 4 हैं। राज्यसभा सीट अगर आपसे पूछ दे राज्यसभा सीट तो आप कहेंगे 3। कितना? 3। क्या कहेंगे? 3। अगर आपसे पूछ दे विधानसभा सीट तो आप क्या कहेंगे? 68, 68। जनजाति वहाँ का तो आप कहेंगे गड्डी अथवा गुड्डी। कनौर, लाहौली। लोक नृत्य धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, चंबा, थाली, झेता, डफ, डंडा नाच। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। इंद्रकीला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। सिमबलबारा नेशनल पार्क कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य कहेंगे हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीतने वाला राज्य पहला राज्य आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में हुआ था। किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ICICI बैंक। क्या? ICICI बैंक। क्या होगा इसका आंसर? ICICI बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 5 जनवरी 1994 को, 1994 का। कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 का। इसका जो है रजिस्टर ऑफिस है बड़ोदरा गुजरात, लेकिन कॉरपोरेट ऑफिस है बांद्रा कुला कम्प्लेक्स मुंबई। ठीक है, तो कॉरपोरेट ऑफिस के बारे में अगर आपसे पूछ देगा तो आप क्या कहेंगे? बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स मुंबई। आपसे पूछ देगा MD एंड CEO कौन है? तो आप कहेंगे संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस पुस्तक का अनावरण किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका अ प्रोमिस्ड लैंड। क्या? अ प्रोमिस्ड लैंड। अब जो आप देख रहे हैं अनदर लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे डेरेक वालकट। क्या कहेंगे? वालकट। ये आप देख रहे हैं अनदर लाइफ बुक के राइटर कौन है? तो आप कहेंगे डेरेक वालकट। देख रहे हैं यहाँ ए रिवर सूत्रा के लेखक हैं आप कहेंगे गीता मेहता। द स्टोलन लाइट के लेखक हैं आपका वेद मेहता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका गोवा। क्या हो जाएगा आपका? गोवा। बताइए, गोवा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग भी कमेंट करके हमको बताइए। तो गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 30 मई 1987 को। क्या? 30 मई 1987 को। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 19 दिसंबर को। तो अब स्थापना दिवस, तो आप कहेंगे 30 मई। स्थापना दिवस कोई पूछ देगा तो आप क्या कहेंगे? 30 मई। क्या कहेंगे? 30 मई। स्थापना दिवस कब कहेंगे? तो 30 मई। लेकिन आपसे पूछ देगा गोवा मुक्ति दिवस तो आप कहेंगे 19 दिसंबर। कब कहेंगे? 19 दिसंबर कहेंगे। ठीक है, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। लोक नृत्य कहेंगे मांडी, झगोर, खोल, ढकनी। भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? तो आप कहेंगे गोवा में। भारत के परम सिद्ध को दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? भारत के परम सिद्ध को दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? भारत के परम सिद्ध को दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 63वां, 63। किस देश ने 12 देशों के आगंतुकों को अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? किस देश ने 12 देशों के आगंतुकों को अस्थायी रूप से वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा यूएई। क्या होगा? यूएई। यूनाइटेड अरब अमीरात्स। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। यहाँ का जो ये प्रेसिडेंट है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, तो खलीफा बिन जयाद अल नहयान। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा आपका ऋचा चड्ढा। क्या होगा?
ऋचा चड्ढा। कोई दिक्कत नहीं ना है। किसने द लास्ट क्वीन नामक नई पुस्तक लिखी है? किसने द लास्ट क्वीन नामक नई किताब लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चित्रा बनर्जी। क्या हो जाएगा? चित्रा बनर्जी। किसने द लास्ट क्वीन नामक किताब लिखी है, नई किताब लिखी है, तो क्या कहेंगे? चित्रा बनर्जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।